आयु और आयुर्वेद की परिभाषा हमने लास्ट लेक्चर में किया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पदार्थ विज्ञान का कर रहे हैं, सिद्धांत। तो सबसे पहले इसका सूत्र है सिद्धांतो नाम यत् परीक्षकई बहुविध परीक्ष्य हेतु भी साधित्वा स्थाप्यते निर्णय। मतलब जिस विषय को बहुत से इन्वेस्टिगेटर, बहुत से परीक्षक बहुत बार अलग अलग तरीके से परीक्षा करते हैं, फिर लॉजिकली यानी हेतुओं के द्वारा सिद्ध करते हैं और तर्क करने के बाद यानी जो सही निर्णय स्थापित किया जाता है उसको सिद्धांत या प्रिंसिपल कहते हैं। तो प्रिंसिपल क्या है? सिद्धांतो नाम। सिद्धांत उसे कहा गया है जिसको परीक्षक लोग बहुत तरीके से परीक्षा करते हैं, फिर हेतुओं के द्वारा सिद्ध करते हैं और फिर किसी तर्क संगत निर्णय पे पहुंचते हैं, उसे सिद्धांत कहा गया है। तो अब है सिद्धांत का वर्गीकरण। तो सिद्धांत जो है 4 प्रकार के कहे गए हैं। सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत और अभिउपगम सिद्धांत। तो सबसे पहला है सर्वतंत्र। सर्व मीन्स सभी और तंत्र मीन्स साइंसेस, यानी ऐसा प्रिंसिपल जो सभी साइंसेस में है। यानी इसका सीधा सीधा अर्थ ये निकलेगा कि जो सिद्धांत एक शास्त्र में प्रसिद्ध है और वो दूसरे शास्त्रों में भी प्रसिद्ध है, यानी सभी उस चीज़ को मानते हैं, सभी साइंसेस उस चीज़ को मानती हैं। जैसे छोटा सा उदाहरण, जैसे अपनी आंखें 2 हैं मनुष्य की, तो ये 2 आँख वाला जो है सभी साइंसेस 2 ही आँख मानती हैं, 2 ही कान मानते हैं, है ना। भोजन की ज़रूरत है, खाना खाने की ज़रूरत है अपने शरीर को चलाने के लिए। तो ये सभी शास्त्रों में जो सिद्धांत अनुमत हैं यानी सहमति है जिसके लिए, उसको हम सर्वतंत्र सिद्धांत कहते हैं। छोटे छोटे और उदाहरण, जैसे सभी साइंसेस कहती हैं कि रोगों का कोई ना कोई कारण होता है ना। इसी तरह से जो क्योरेबल डिजीज़ हैं यानी उनको आयुर्वेद में साध्य बोला गया, तो साध्य रोगों की चिकित्सा होती है और साध्य की नहीं। तो ये जो सभी बातें हैं, यानी कोई भी शास्त्र इस बात को अस्वीकार नहीं करता कि रोग के कारण नहीं होते, साध्य रोग का उपचार नहीं है। इस तरह से यानी हम कह सकते हैं सर्वतंत्र सिद्धांत सभी शास्त्रों को समान रूप से ग्राह्य होता है, इसलिए उसे सर्वतंत्र कहते हैं। दूसरा है प्रतितंत्र। तो जो प्रतितंत्र यानी जो सिद्धांत एक शास्त्र में प्रसिद्ध हो, एक शास्त्र में व्यवहरित हो, यानी व्यवहार में हो, लागू हो, उसे हम प्रतितंत्र। जैसे आयुर्वेद के अपने सिद्धांत हैं, जैसे पंचमहाभूत सिद्धांत, त्रिदोष सिद्धांत, त्रिगुण सिद्धांत। इसी तरह से आयुर्वेद में रस 6 माने गए हैं। किसी किसी जगह पे रस 4 ही बोल देते हैं या किसी शास्त्र में 8 रस बोल देते हैं। तो वो उन शास्त्रों के अपने सिद्धांत हैं। जैसे इंद्रियां 11 मानी गई हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 1 उभय इंद्रिय मन। पर कहीं कहीं पे इंद्रियां 5 ही कही गई हैं। तो यानी जो अलग अलग साइंसेस में अलग अलग सिद्धांत, उनके अपने विशेष सिद्धांत हैं, उनको हम प्रतितंत्र सिद्धांत कहते हैं। यानी ये सिद्धांत जो है किसी शास्त्र विशेष में ही लागू होते हैं, दूसरे में नहीं लागू होते। उसके बाद है अधिकरण सिद्धांत। तो जो तथ्य श्रृंखला मीन्स चेन को एकदम से प्रकट कर दे, यानी एक तथ्य हमने बोला उससे उसकी पूरी चेन हमें सभी तथ्य समझ में आ जाएं। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, मुक्त पुरुष फल आसक्ति से प्रेरित होकर कोई ऐसा कार्य नहीं करते कि वो कर्म फल परंपरा में बंध जाएं। यानी कि अब इसमें कितने सारी बातें हमें चेन क्लियर हो रही है। एक तो मुक्त पुरुष भी होता है, कर्मों का फल भी होता है, और मुक्त पुरुष कर्मों के फल में या कर्मों के चक्कर में नहीं बंधते। इसका और उदाहरण दे देते हैं। ये दार्शनिक सिद्धांत का उदाहरण थोड़ा बच्चों को मुश्किल लगेगा, तो इसमें हम ये सिद्धांत दे सकते हैं। जैसे अभी आजकल कोरोना पेशेंट आते हैं, है ना, तो कोरोना पेशेंट की हिस्ट्री हम लोग लेते हैं। तो अगर अपने पास कोरोना पेशेंट बिना सिम्टम के आ रहा है, फिर भी उसकी हम लोग हिस्ट्री लेते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि कोरोना पेशेंट जो है बिना सिम्टम के है परंतु कोरोना टेस्ट पॉजिटिव है, तो उसकी जो
आगे आगे की हिस्ट्री जो है उससे लिंक्ड निकल आएगी कि वो फॉरेन विजिट किया है या वो इन्फेक्टेड लोगों की से उसका कोई कांटेक्ट हुआ है या वो मार्केट में गया जहाँ उसको पता ही नहीं चला। तो ये सारे उससे जो लिंक्ड चेन क्लियर हो रही है उसी को हम अधिकरण सिद्धांत कह सकते हैं। यानी एक तत्व को कहने से उसकी पूरी श्रृंखला उससे समझ में आए, उससे संबंधित बहुत सी बातें समझ में आए, उसको हम अधिकरण सिद्धांत कहते हैं। उसके बाद है अभिउपगम सिद्धांत। यानी किसी वस्तु या विषय को जब हम प्रकट करते हैं उसके लिए यानी जीतने के लिए असिद्ध, अपरीक्षित, अनुपदिष्ट और अहेतु वाक्यों का प्रयोग करते हैं। यानी किसी वस्तु का हमने उल्लेख करना है कि कभी कहना द्रव्य प्रधान है, कभी गुण प्रधान है, तो उसको जो वक्ता या श्रोता है उसको अपनी बात को सिद्ध करने के लिए उसकी महत्वपूर्ण कारण बताता है। यानी इस वजह से ये चीज़ महत्वपूर्ण है, चाहे वो सिद्धांत अहेतुक हो, अपरीक्षित हो या अनुपदिष्ट हो, परंतु वक्ता या श्रोता अपने सिद्धांत को कसौटी पर खरा उतरने के लिए उसी विषय को महत्वपूर्ण बताता है, तो उसको हम अभिउपगम सिद्धांत कहते हैं। तो यानी किसी में विशेष चातुर्य होता है, विशेष बुद्धि होती है जिससे वो कम इम्पॉर्टेंट चीज़ को भी बहुत इम्पॉर्टेंट बता देता है, तो उस सिद्धांत को हम अभिउपगम सिद्धांत कहते हैं। तो आयुर्वेद के जो सिद्धांत हैं बहुत ही युक्ति कौशल से, बहुत ही सोच विचार के बनाए गए हैं। तो आयुर्वेद के जितने भी सिद्धांत हैं उनमें जो पूरा आयुर्वेद है इन 4 सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है, सर्वतंत्र से, प्रतितंत्र, अधिकरण, अभिउपगम सिद्धांत से। और इनको जान लेने से क्या फ़ायदा होगा? स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा और रोगियों के रोग की यानी कि परिमोक्ष होगा, रोगियों के रोग को हम दूर कर सकते हैं। इसलिए इन सिद्धांतों का ज्ञान होना आवश्यक है। ये हमारे एक प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत मीन्स प्रिंसिपल्स, कि जहाँ जहाँ रोग हुआ उसके कारण को ढूंढना, उसके हेतुओं को देखना, उसके लक्षणों को देखना और उन्हीं के अनुसार सामान्य विशेष सिद्धांत आदि के द्वारा या द्रव्य सिद्धांत से या गुण सिद्धांत से हम उसकी चिकित्सा करते हैं। तो सभी सिद्धांत इन 4 सिद्धांतों के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इस तरह से सिद्धांत की परिभाषा करनी है, उसके चारों प्रकार और उन हर सिद्धांत का एक एक अर्थ हम लोगों को समझना है। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट डे करेंगे। थैंक यू।